तो चैप्टर 4 के पार्ट 2 में 40 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब इस 41वें सवाल में कह रहा है कि एक हैरो जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचा जा रहा है वह 3 हेक्टेयर भूमि की जुताई में कितना समय लेगा। हैरो की चौड़ाई 1.25 मीटर है और घुमाव पर 15% समय नष्ट होता है। तो इस 41वें सवाल में हमें समय ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो चाल यस दिया हुआ है वह दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि एक हैरो जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचा जा रहा है, अर्थात यस हमारे पास है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और खेत का जो क्षेत्रफल है वह है 3 हेक्टेयर, क्योंकि सवाल कह रहा है कि वह 3 हेक्टेयर भूमि की जुताई में कितना समय लेगा। मतलब जुताई किए गए खेत का जो क्षेत्रफल है वह है 3 हेक्टेयर और हैरो की चौड़ाई है 1.25 मीटर। तो चूंकि हैरो एक यंत्र है और यंत्र की चौड़ाई को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर दिया हुआ है 1.25 मीटर। और हम जानते हैं कि जो यंत्र की चौड़ाई होनी चाहिए वह सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर यह मीटर में दी हुई है इसकी चौड़ाई, इसलिए पहले इसे सेंटीमीटर बना लें। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसे हम 100 से गुणा कराकर इसे सेंटीमीटर बना लेंगे। तो जब 1.25 को 100 से गुणा कराएंगे तो यह पूरा आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि और घुमाव पर 15% समय नष्ट होता है, अर्थात जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 15%, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है यच, क्योंकि कह रहा है कि जुताई में कितना समय लगेगा, अर्थात हमें यच ज्ञात करना है, क्योंकि समय को हम यच से प्रदर्शित करते हैं। तो यच बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एच का जो मान आएगा वह घंटे में आएगा, ठीक है। तो चूंकि समय नष्ट हुआ है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे। तो जो हमारे पास दिया हुआ था वह तो लिख लिया गया है, इसलिए लिखेंगे तब जोते गए खेत का क्षेत्रफल बराबर। तो जोते गए खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 हेक्टेयर, तो बराबर में रख दें 3। और जोते गए खेत का क्षेत्रफल हम कैसे पता करेंगे? यदि समय नष्ट हो रहा है तब हम इस सूत्र से पता करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे हम यह सूत्र रख दें, W गुणे यस गुणा यच बटा 1000 गुणा 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय और बटे में 100, और यह बराबर है 3 के। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो W का मान हमारे पास दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर। तो 125 गुणा यस, यस है 3 गुणे यच, यच का मान हमें ज्ञात करना है अपान 1000 और गुणे में है 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय जो कि है 15%। तो 100 माइनस 15 बटा 100 और यह बराबर है 3 के। तो चूंकि हमें यहाँ से यच का मान ज्ञात करना है इसलिए यच को इधर रोक दें और बाकी सारी चीजें उधर भेज दें। तो यच बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखिए पहले से 3 है तो 3, और हम जान चुके हैं कि जो बटे में होता है वह गुणे में पहुंच जाएगा बराबर के उधर, और जो ऊपर है वह बटे में आ जाएगा। तो देखिए 1000 और 100 यह तो बटे में है, इसका मतलब यह जब इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 1000 गुणा 100 और बटे में वह आ जाएगा जो कि ऊपर है। तो ऊपर यहाँ पर 125 गुणा 3 है, तो 125 गुणा 3 फिर गुणे में 100 में से हमें 15 घटाना है तो बचेगा 85, जो कि यह ऊपर ही है। तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 85। तो अब इसे काट पीट लें तो 3 से 3 कट जाएगा और यह संख्या 25 से कट जाएगी, यह भी संख्या 25 से कट जाएगी। तो 25 पंचे होता है 125 और 25 चक्कू 100 1 0, फिर 5 से कट जाएगी तो 5 अक्कम 5, 5 अट्ठी 40 और यह भी संख्या 5 से कट जाएगी तो 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100। तो ऊपर बचा है 8 और 20 जिसकी हमें गुणा करानी है, तो 20 अट्ठी हो जाएगा 160 और बटे में नीचे बचा है 17। तो अब 17 से 160 में भाग करा लें। तो जब 17 से 160 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 9.41 और चूंकि यह यच का मान आया है और यच समय होता है और समय का मात्रक घंटा रखेंगे, अतः यही हो जाएगा हमारा
आंसर। अब 42वें सवाल में कह रहा है कि एक मिट्टी पलटने वाला हल अपने आकार की आधी गहरी कूड़ को काटते हुए चल रहा है। यदि भूमि की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो और मिट्टी का प्रतिरोध 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो हल पर लगने वाला खिंचाव ज्ञात कीजिए। तो इस 42वें सवाल में जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो देखिए सवाल कह रहा है कि एक मिट्टी पलटने वाला हल अपने आकार की आधी गहरी कूड़ को काटते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर जो कूड़ की गहराई है वह हल के आकार की आधी है, मतलब 1/2 है। तो हल का आकार उतना ही होगा जितनी की कूड़ की चौड़ाई होगी। तो सवाल में कूड़ की चौड़ाई दे रखी है, कह रहा है कि यदि कूड़ की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो अर्थात हल का जो आकार होगा वह भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो 20 का करेंगे आधा तो यह रह जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात कूड़ की गहराई है 10 सेंटीमीटर और कूड़ की चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कूड़ की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर तथा कूड़ की गहराई बराबर 20 का आधा गुना बराबर यह रह जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि मिट्टी का प्रतिरोध 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमें कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और मर्दा प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो मर्दा प्रतिरोध तो दिया हुआ है लेकिन कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, तो हम कूड़ की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए हल पर लगने वाला खिंचाव बराबर, या तो यहाँ पर यह सूत्र रख दें कूड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मर्दा प्रतिरोध, या डायरेक्ट मान रख दें। तो कूड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? कूड़ की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर। तो कूड़ की चौड़ाई है 20 और जो इसकी गहराई है वह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह तो हो गया कूड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणे में मर्दा प्रतिरोध भी होता है जो कि दिया हुआ है 15। तो अब इन तीनों की गुणा करा लें। 20.200 और 200 की गुणा 15 से कराएंगे तो 15 दूनी 30 और 2 0, तो यह हो जाएगा 3000। तो चूंकि यह खिंचाव है और खिंचाव का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 44वें सवाल में कह रहा है कि एक 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर जिसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खुरपे लगे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जा रहा है। यदि घुमाव पर 10% समय की हानि हो तो 1 हेक्टेयर की जुताई में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर जो यंत्र है वह 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर है जिसकी चौड़ाई हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि कुल खुरपे हैं 5 और 2 खुरपों के बीच की दूरी जो है वह है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि सवाल कह रहा है कि 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर जिसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खुरपे लगे हुए हैं। तो यह सवाल देखिए 39वें सवाल के जैसा है, क्योंकि 39वें सवाल में 3 फाल वाला बीज वितरक था जिसमें फालों के मध्य की दूरी जो थी वह 18 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो 3 को 18 से गुणा कराकर जो बीज वितरक था उसकी हमने चौड़ाई पता की थी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो यहाँ पर 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर है तो इस कल्टीवेटर की चौड़ाई पता करने के लिए हम 20 और 5 की गुणा कराकर W पता कर सकते हैं। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 20 बराबर 20 पंचे 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर तो कल्टीवेटर की चौड़ाई हो गई। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जा रहा है, अर्थात यश दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कह रहा है कि यदि घुमाव पर 10% समय की हानि हो अर्थात जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 10%। और फिर कह रहा है तो 1 हेक्टेयर की जुताई में कितना समय लगेगा? तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 1 हेक्टेयर, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर जुताई में कितना समय लगेगा हमें वह पता करना है, अर्थात हमें यच ज्ञात करना है। तो चूंकि समय नष्ट हुआ है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे जोते गए खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो जोते गए खेत का क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर। और हम कैसे पता करते जोते गए खेत का क्षेत्रफल? यदि समय नष्ट हुआ होता
तब हम इस सूत्र से पता करते हैं W गुणे यस गुणे यच बटा 1000 और गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय बटा 100, तो यह बराबर आता 1 के। अर्थात इसमें सभी के मान रखकर फिर इसे हल करने पर ही 1 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम यच का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि पिछले कई सवालों में भी ज्ञात कर चुके हैं। तो W यहाँ पर है 100, यस है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणे 2 और गुणे यच हमें ज्ञात करना है, तो बटे में 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय है 10%, तो 100 माइनस 10 बटा 100 और यह बराबर है 1 के। तो चूंकि हमें एच का मान ज्ञात करना है, इसलिए एच को हमें यही रोकना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें बराबर के हमें उस साइड में भेजनी होंगी। अर्थात यह हो जाएगा 1 गुणा जो यह 1000 है और 100 यह तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 गुणे 100 और हम जानते हैं कि जो ऊपर है वह बटे में हो जाएंगे, तो 100 और 2 ऊपर है इसलिए यह बटे में हो जाएगा। 100 गुणे 2 और गुणे 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा, तो 90 भी बटे में ही रहेगा। तो यहाँ से 100 से पूरा यह 100 कट जाएगा, इस 0 से यह 0 कट जाएगा, फिर 2 अक्कम 2 50 दूनी 100, तो ऊपर बचा 50 और बटे में बचा है 9, तो यह हो जाएगा 50 बटा 9। अब 9 से 50 में भाग करा लें तो यह आ जाएगा 5.55। तो चूंकि यह यच का मान है और यच का मात्रक क्या रखेंगे, घंटा, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।